एक बड़ा मशहूर गाना है जो मशहूर गीतकार हसरत जयपुरी ने लिखा था 1963 में। ये फिल्म का नाम था हमराही, और उस गाने के जो बोल हैं वो मैं अभी आपको पढ़कर सुनाता हूं। उस गाने के बोल थे, ये आंसू मेरे दिल की जुबान है। ये आपने सुना भी होगा। यह गीत आज की मेडिकल साइंस की सच्चाई बन गया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक आंसू सचमुच आपके दिल का हाल बता सकते हैं। आपको डायबिटीज होने वाली है या नहीं, यह भी बता सकते हैं। वैज्ञानिकों ने ऐसा स्मार्ट कॉन्टैक्ट लेंस तैयार किया है जो आपकी सेहत का पूरा रिपोर्ट कार्ड बना सकता है। यह कॉन्टैक्ट लेंस आपकी आंखों में लगा दिया जाएगा और आंखों में मौजूद आंसुओं के माध्यम से यह कॉन्टैक्ट लेंस यह पता लगाता रहेगा कि उनमें ग्लूकोज यानी शुगर का लेवल क्या है। अगर शुगर लेवल ज्यादा हुआ तो आपको अलर्ट भी करता रहेगा। आप कह सकते हैं कि इस लेंस से आप बीमारियों पर अपनी नजर रख सकेंगे। वैसे तो आंसू कई तरह के होते हैं, दुख के आंसू होते हैं, खुशी के आंसू होते हैं, घड़ियाली आंसू भी होते हैं, लेकिन विज्ञान के लिए आंसुओं की भाषा थोड़ी अलग है। आंसू ग्लूकोज, प्रोटीन, एंटीबॉडीज, पानी, नमक और कुछ मॉलिक्यूल्स का एक जटिल मिश्रण होते हैं। डायबिटीज के अलावा दिल की बीमारियां, किडनी की कई बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट स्ट्रोक, इन सभी बीमारियों का संबंध ग्लूकोज से होता है। इसलिए माना जाता है कि आंसुओं की रीडिंग से इन बीमारियों का पता भी समय से पहले चल सकता है। अब वैज्ञानिक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जिससे शुगर लेवल बढ़ने पर कॉन्टैक्ट लेंस के जरिए ही उसे कंट्रोल किया जा सके। दुनिया में ऐसी कई रिसर्च चल रही हैं जो कॉन्टैक्ट लेंस में नाइट विजन की सुविधा दे रहे हैं, जिससे अंधेरे में भी आप देख सकें। इसके अलावा ऐसे कॉन्टैक्ट लेंस पर भी काम चल रहा है जिससे आप किसी चीज को जूम करके भी देख पाएंगे। इस तरह की तकनीक के साथ आने वाले कॉन्टैक्ट लेंस को आप दिव्य दृष्टि का नाम भी दे सकते हैं। महाभारत के प्रसंग में धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र में चल रहे कौरव और पांडवों के युद्ध का लाइव टेलीकास्ट उनके सारथी संजय ने ही पूरी कमेंट्री करके सुनाया था। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। अब वैज्ञानिकों ने आपके लिए भी ऐसी ही दिव्य दृष्टि तैयार कर ली है जो बीमारी होने से पहले ही आपको उसके बारे में सावधान कर देगी। जिस युग में हम जी रहे हैं, इस युग में हम सभी को ऐसी दिव्य दृष्टि की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। कॉन्टैक्ट लेंस वाली यह दिव्य दृष्टि आपको कब तक मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये सब आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं। आंसू मन का हाल ही बयान नहीं करते, तन की सेहत का पता भी देते हैं। अब यही आंसू आपको बीमारियों का अलर्ट भी दे सकते हैं। यानी आपकी आंखों के आंसू अग्रिम चेतावनी देकर आपको आगाह कर सकते हैं कि आपको कौन सी बीमारी हो सकती है। डायबिटीज, दिल की बीमारी और किडनी की कई बीमारियों का पता अब आंसुओं से ही चल जाएगा। दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों ने एक स्मार्ट कॉन्टैक्ट लेंस तैयार किया है। सेंसर लगे इस लेंस से आपकी आंसुओं में मौजूद ग्लूकोज यानी ब्लड शुगर के लेवल को चेक किया जा सकेगा और आपके मोबाइल फोन को एक अलर्ट भेज दिया जाएगा। ये कॉन्टैक्ट लेंस वो लोग भी लगवा पाएंगे जिन्हें चश्मा नहीं लगा है। जब आपका बॉडी का जो शुगर है वो हर मतलब टिश्यू में भी होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी होता है। तो जैसे ब्लड में होता है वैसे टीयर्स में भी होगा। तो टीयर्स के जो आंसू हैं आंख के, उसके अंदर शुगर की क्वांटिटी जैसे चेंज होगी कि उसके हिसाब से हाइड्रेशन कॉन्टैक्ट लेंस की चेंज होगी, उससे उसकी थिकनेस चेंज होगी। थिकनेस चेंज होने से सेंस होगा कि भाई ये थिकनेस कितनी चेंज हुई है और उसके बेसिस पे ये पता चल सकता है कि भाई शुगर बढ़ा है या कम हुआ है। क्या आप जानते हैं कि आंसुओं का भी टेस्ट किया जाता है? आंखों में मौजूद तरल पदार्थ कई बीमारियों के बारे में बता देते हैं। अभी तक एलर्जी, ड्राई आईज और बिना वजह आंसू बनने जैसी कई बीमारियों का पता लगाने के लिए आंसुओं की जांच की जाती है। ये टेस्ट कैसे किया जाता है, इसके लिए हम आपको एक माइक्रोबायोलॉजी लैब में ले चलते हैं। बॉलीवुड का एक बहुत पुराना गाना है, ये आंसू मेरे दिल की जुबान है। आंसू सच में आपके दिल की ही नहीं पूरे शरीर की जुबान होते हैं, क्योंकि वो हर बीमारी का पता पहले से लगा सकते हैं। ये जिस तरह की आप एक लैब देखते हैं जब कभी आप टेस्ट कराने जाते होंगे, कुछ इसी तरह से आंसुओं का भी टेस्ट होता है, जिसे टीयर एनालिसिस भी कहा जाता है और भी अलग अलग उसके नाम हैं। इस वक्त आप जो सैंपल देख रहे हैं ये असल में
आंसुओं का ही एक सैंपल है, यानी टीयर सैंपल है। इससे क्या क्या पता लगाया जा सकता है और आंसुओं का टेस्ट किया कैसे जाता है? हमारे साथ समीर भाटी हैं स्टार इमेजिंग लैब से। समीर जी, ये जो हमने सैंपल देखा, इसका क्या यूज़ होता है और कन्वेंशनली कैसे आंसुओं का टेस्ट किया जाता है? जी बिल्कुल, देखिए मैं अगर अब सिंपल भाषा में समझाऊं तो बॉडी का कोई भी फ्लूइड है, जब भी कोई भी हम फ्लूइड लेते हैं उसकी कोई कंपोजिशन होती है, केमिकल कंपोजिशन। तो ये जो टीयर फ्लूइड है, जैसा कि आपने बताया आंसू का सैंपल है, इसकी भी बायोकेमिस्ट्री की एक कंपोजिशन है। इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं अगर हम सिंपल भाषा में बोलें तो इसमें प्रोटीन होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ग्लूकोज भी होता है। इसमें जो एक कन्वेंशनल तरीका है अभी तक जो टीयर एनालिसिस या टेस्ट होता है टीयर का, ड्राई आइज़ के लिए या आंखों से जुड़ी हुई और परेशानियां पता करने के लिए, इस तरह से वो टेस्ट होता है। ये सैंपल इसके अंदर चला गया और जैसे आपने आमतौर पर टेस्ट देखे होंगे उसी तरह से इसकी भी रिपोर्ट आ जाती है। लैब में आपको शायद कभी ज़रूरत ना पड़ी हो, लेकिन एक आंसू के कतरे से आपके अंदर आने वाली बहुत सारी बीमारियों का पता पहले से लगाया जा सकता है। मशीन से सुई चुभोकर शुगर टेस्ट करने की तकनीक अब पुरानी हो सकती है। अभी तक आप डायबिटीज चेक करने के लिए ग्लूकोमीटर का इस्तेमाल करते हैं या फिर लैब में जाकर उसकी जांच करवाते हैं। लेकिन नए तरीके के कॉन्टैक्ट लेंस लगाने के बाद ब्लड शुगर की जांच अपने आप होती रहेगी। ये तकनीक उन लोगों के लिए फायदेमंद होगी जिन्हें बार बार शुगर चेक करनी पड़ती है या फिर जिन्हें डायबिटीज होने का खतरा है। लेंस में एक छोटा सेंसर, एक सर्किट और एलईडी लाइट भी लगाई जाएगी। ग्लूकोज का लेवल बढ़ने पर ये लाइट जल जाएगी। फिलहाल ये लेंस खरगोश की आंखों पर लगाकर टेस्ट किए गए हैं। अब इस स्मार्ट लेंस को इंसानों पर टेस्ट किया जाएगा। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है? ये सिर्फ फैज अहमद फैज की लाइन नहीं है। असल में डॉक्टर्स ये मानते हैं कि सिर्फ आंखों के जरिए शरीर में होने वाली किसी भी बीमारी का पता पहले ही लगाया जा सकता है। और अब डॉक्टर्स इस पर भी काम कर रहे हैं कि ऐसी तकनीक आ जाए जिससे आंखों का सिर्फ फोटो खींचकर ये बताया जा सके कि आपको कौन सी बीमारी होने वाली है। और ऐसी तकनीक मार्केट्स में उपलब्ध हो जाए, इसकी भी तैयारी की जा रही है। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। आप लोग शायद आंसुओं की कीमत नहीं समझते होंगे, लेकिन आंसू बहुत कीमती होते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक रोने से मानसिक तनाव कम होता है, इसलिए हफ्ते में कम से कम एक बार जी भर के रो लेना चाहिए। रोने के दौरान आंसुओं के जरिए ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जिनसे मानसिक तनाव कम होता है और इन हार्मोन्स को स्ट्रेस हार्मोन्स कहा जाता है। इसके अलावा रोने के दौरान शरीर में एंडोर्फिन नामक हार्मोन पैदा होता है जिससे मन हल्का होता है और आपको अच्छा महसूस होता है। अगर आप दुखी हैं और किसी कारणवश रो नहीं पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपका मन भारी रहेगा। आपने खुद भी ये बात कई बार नोटिस की होगी। और सबसे बड़ी बात यह कि भावनाओं को दबाकर रखने से शारीरिक यानी शरीर को भी नुकसान पहुंचता है, जिससे ब्लड प्रेशर की स्थिति पैदा हो सकती है। यहाँ आपको एक बात समझनी होगी कि रोने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किसी व्यक्ति को डांटकर या दुख पहुंचाकर रुलाना शुरू कर दिया जाए या ये खबर देखने के बाद आप जबरदस्ती रोने लगें। लेकिन कभी आपका मन भारी हो तो खुद को रोकिएगा मत। हम उम्मीद करेंगे कि इस खबर के बाद आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ही होगी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.